हेलो एवरीवन। तो मैं मुकेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं सभी को नर्चर क्लासेस के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना, वो लिया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ठीक है। और ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है एक, और जो सीरीज हम चला रहे हैं वो वर्बल और नॉन दोनों का चला रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक लिया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, और धीरे धीरे इस जो हमने स्टार्ट किया सीरीज उसको कंटिन्यू करेंगे, और जिसमें सारे एग्जाम जितने एग्जाम लिखे हुए हैं ये सारे एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे, और सारे एग्जाम के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जितने एग्जाम हैं सारे को कवर किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस इसको डिस्टेंस डायरेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को, इसका बेसिक थ्योरी क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में बेसिक चीजें पहले समझनी है। तो डायरेक्शन समझना होता है, जैसे ये पार्ट जो हमारा है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। ये नॉर्थ है, और ये पार्ट होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट। ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड मैप है, ये आप देखेंगे इंडिया का जो मैप देखेंगे वहां पर भी यही है कि ऊपर में इस पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट, और ये वेस्ट। ये चार डायरेक्शन है हमारे, और चार सब डायरेक्शन भी होते हैं। सब डायरेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच के भाग को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो जरूरी नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट हम बोल रहे हैं ये हमेशा 45 डिग्री पर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां से कोई व्यक्ति, हम मान लीजिए हम ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इस व्यक्ति के कंपेरिजन हम बना रहे हैं, तो इस व्यक्ति के कंपेरिजन अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो वो नॉर्थ में है, और इस व्यक्ति के कंपेरिजन में कोई अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर व्यक्ति यहां से यहां के बीच में कहीं भी आएगा उसको हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट होगा जरूरी नहीं है, कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं भी व्यक्ति आएगा वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। सेम हियर। तो साउथ और ईस्ट के बीच के भाग को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो जरूरी नहीं कि ये 45 डिग्री पे ही होना चाहिए, आप ईस्ट से साउथ के बीच कहीं भी व्यक्ति को रखेंगे वो साउथ ईस्ट ही कहलाएगा हमारा। ठीक है। और हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो कंपेरिजन बीच से कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज एक बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसके नीचे यहां पर जो व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो वो साउथ फेस कर रहा है फिर वो। ठीक है। अब व्यक्ति यहां पर कोई बैठा हुआ है तो इसके कंपेरिजन में किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये जो साउथ है, तो साउथ और वेस्ट के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? साउथ वेस्ट बोलते हैं। और जरूरी नहीं कि साउथ वेस्ट जो है 45 डिग्री पर ही होगा, या आप साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पर भी व्यक्ति को बैठाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो साउथ वेस्ट ही कहलाएगा। और ये नॉर्थ है और ये क्या है? वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट जो होगा, आप व्यक्ति को कहीं पर भी बैठा दे यहां से वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, वो नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगा। ठीक है। अब इसका देखिए, इसका जो हमने डायग्राम है इसको अच्छे से देखने के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी, हाँ देखिए, तो जो मैंने स्टैंडर्ड जो मेथड है, ये जो डायरेक्शन का जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर के भाग को ये नॉर्थ बोलते हैं, ये जो है साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के भाग को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक कहीं भी खड़ा रहेगा, व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कहीं भी आ जाए, ये नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी व्यक्ति रहेगा इसको हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। ठीक है। और ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में व्यक्ति कहीं भी आ जाए, यहां से यहां कहीं भी आ जाए, वो साउथ ईस्ट ही कहलाएगा। और ये देखिए, ये साउथ और वेस्ट है, इसके बीच में व्यक्ति कहीं भी आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही कहलाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं व्यक्ति आ जाए, यहां से यहां तक कहीं भी रहे, और नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगा। जरूरी नहीं कि 45 डिग्री पे टर्न हो उसका, इसके बीच में कहीं पर भी रहेगा नॉर्थ ईस्ट, बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं भी रहे साउथ ईस्ट कहलाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में व्यक्ति कहीं भी रहे, नॉर्थ वेस्ट ही है। साउथ और वेस्ट के जो व्यक्ति कहीं भी आ जाएगा वो साउथ वेस्ट ही कहलाएगा। ओके। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, हमारा फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, हमने फेस इधर कर दिया, इस डायरेक्शन की ओर कर दिया। जब इस डायरेक्शन में किया, मान लीजिए फेस हमारा इधर है, तो हमारा राइट कौन सा होगा? राइट हमारा ये होगा, ये राइट है हमारा। तो यहां भी क्या होगा? ये राइट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट। तो राइट को हम हिंदी में दाएं बोलते हैं, लेफ्ट को बाएं, ये कॉमन चीजें हैं। अगर मान लीजिए सपोज डेट हम वेस्ट की ओर फेस करते हैं, तो वेस्ट की ओर फेस करते हैं, तो वेस्ट हमारा फेस अब इस डायरेक्शन में है। जब इस डायरेक्शन फेस हमारा, तो राइट हमारा फिर ये है, तो ये राइट है हमारा, और ये क्या है? लेफ्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ फेसिंग हमारा ये है, तो ये जो नॉर्थ फेसिंग है तो राइट हमारा इस साइड है, तो अब राइट हमारा ये आएगा, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हमारा। अगर हम साउथ फेसिंग में है, मान लीजिए हम साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग क्या होता है? ये हम साउथ इधर है, इधर फेस कर रहे हैं, इधर हम फेस कर रहे हैं, तो अब राइट हमारा कौन है? ये राइट हमारा। ठीक है। तो राइट हमारा ये है, और ये क्या है? लेफ्ट है, ये लेफ्ट डायरेक्शन हमारा होगा, और ये क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। ओके।
आप देखिएगा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है साथ में, देखिए कि ये जो ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ राइट है और यहाँ लेफ्ट है, यहाँ नॉर्थ फेसिंग है तो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। अगर साउथ फेसिंग हो रहा है, साउथ फेसिंग अगर हो रहा है तो व्यक्ति का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और अगर व्यक्ति मान लीजिए इधर फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो वेस्ट का जो है राइट ऊपर में है और लेफ्ट क्या है, नीचे है। देखिए ये इसलिए बनाना है कि जैसे आप समझिए, अगर हम एरो दे रहे हैं ना, एरो यहाँ पर दे रहे हैं तो एरो इसलिए देना है, आपको भी देना है जिससे आपको राइट लेफ्ट समझ में आए। जनरली जो राइट लेफ्ट टर्न होता है उसमें गलती हो जाती है, तो हमें जो समझना है कि भाई अगर हम वेस्ट, व्यक्ति किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है तो राइट क्या होगा, अगर जा रहा है नॉर्थ में तब राइट क्या होगा, साउथ जा रहा है तो साउथ में राइट लेफ्ट क्या होगा, अगर जा रहा है भाई वेस्ट में तो वेस्ट में राइट लेफ्ट क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारा लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ ये होता है, नॉर्थ है ये साउथ, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और साउथ और ईस्ट के बीच को साउथ ईस्ट बोलते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच को साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो एंगल में हमें ये समझना है, जैसे नॉर्थ से हम जा रहे हैं, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलना, ये इसको हिंदी में इसको दक्षिणावर्त बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं वामावर्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो एंगल है ना, यहां से यहां तक का एंगल, नॉर्थ से ईस्ट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल होता है तो ये जो पार्ट है जिसको हम 20 से डिवाइड कर रहे थे, तो 90 को जो 20 से डिवाइड करेंगे ना तो 45 का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनेगा, और ये भी जो एंगल है ये बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, और ये जो एंगल है यहां भी क्या होगा, ये 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और ये भी बनेगा 45। ठीक है, और यहाँ ये भी जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनेगा, 20 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ये भी 45 डिग्री का कौन है, एंगल है। ठीक है, और ये भी 20 से डिवाइड जो होगा वो 45 डिग्री का बनेगा, और ये भी 45 डिग्री का। आज जो पूरा सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से बांटा गया है 45 टोटल जो है, नॉर्थ से ईस्ट का दूरी 90 डिग्री का है, और नॉर्थ ईस्ट से साउथ का जो दूरी है वो भी 90 डिग्री का है, सारा 90 डिग्री में है। तो उसके बाद जो 20 से डिवाइड करे तो 45 आ रहा है। ठीक है, अब पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, अब इससे एंगल से क्वेश्चन आता कैसे, देखिए एक तो क्वेश्चन आता है जहां पर सिर्फ एंगल दिया जाएगा, और एक जो क्वेश्चन आता है एंगल प्लस डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते ये है कि जो जो सिर्फ एंगल वाला क्वेश्चन है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम बना कैसे सकते हैं, इजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें समझते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं मानता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है, तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो वो जो व्यक्ति है वो टर्न ले रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, या मान लीजिए 135। तो देखिए 135 का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा 135 डिग्री का मतलब क्या है। 135 डिग्री का मतलब होता है 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, ये समझना पड़ेगा। जहां भी लिखा जाए कि हमारे पास ये 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का मतलब जो होता है ना, 135 डिग्री का मतलब होता है 90 प्लस 45। तो आपको 90 डिग्री और 45 समझना पड़ेगा, इसमें हमको टर्न लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, अब मेरे को 135 क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो पहले मेरे को 90 टर्न करना पड़ेगा। 90 क्या होगा, तो 90 जब टर्न करेगा तो व्यक्ति नॉर्थ से ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे को क्या टर्न करना, 45 डिग्री, तो 45 अब क्या होगा, तो जो ईस्ट से 45 होगा, मैं क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज टर्न ले रहे लोग, तो ईस्ट से यहां पर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो व्यक्ति जो नॉर्थ फेस कर रहा था 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेने के बाद वो कहां फेस किया, साउथ ईस्ट फेस किया है। ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज का जो मतलब होता है डायरेक्शन चैप्टर में वो राइट टर्न होता है। क्या होता है, राइट, मतलब दाएं टर्न लेना है। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न होता है। और ये देखिए जो हम बता रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें डायरेक्शन में बताया मैंने, राइट लेफ्ट। लेकिन जब सीटिंग जजमेंट पढ़ेंगे आप, तो सीटिंग जजमेंट में अकॉर्डिंग टू जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लॉकवाइज का मतलब होगा राइट टर्न ऑलवेज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न होता है। ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न होना है। तो व्यक्ति अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, उसको 135 क्लॉकवाइज टर्न करना है, मतलब उसको राइट टर्न करना है। और राइट टर्न करके व्यक्ति कहां पहुंचेगा, तो जो व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है 90 चलेगा तो ईस्ट पहुंचेगा। अब 45 डिग्री फिर से राइट टर्न किया है, क्लॉकवाइज चला है, तो कहां पहुंचेगा, वो साउथ ईस्ट पहुंच जाएगा, व्यक्ति साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है,
और अगर यहां पर 180 डिग्री लिखा जाए कि 180 डिग्री लिख दिया गया है, तो 180 का मतलब होता है 90 प्लस 90, ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है और आपने बोला सर क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब 180 टर्न करना है, तो 90 प्लस 90 180 होता है। या डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर नॉर्थ फेस कर रहा है 180 आना है, तो 180 का मतलब क्या, डायरेक्ट साउथ आ जाएगा वो, ठीक है, डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट फेस कर रहा है और आपने उसको बोला कि सर 180 डिग्री टर्न करना है, तो 180 का मतलब क्या, ईस्ट से सीधा किधर आ जाएगा वो, इसके अपोजिट वेस्ट में आ जाएगा फिर वो, ठीक है। 180 का मतलब ये होता है। अगर हम यहां पर लिख दें जैसे 225 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है। 225 का मतलब क्या होता है, 225 डिग्री का मतलब होता है 180 प्लस 45, ठीक है। अगर मैंने 270 डिग्री लिख दिया, 270 डिग्री का मतलब क्या है, 270 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये होता है हमारा टर्न एंगल में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है, सपोज डेट, ठीक है, और उसने जो टर्न लिया है पहले लिया क्लॉकवाइज 180 डिग्री टर्न लिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न लिया 180 डिग्री। फिर मैंने उसको बोला कि फिर से जो व्यक्ति को जो टर्न लेना है वो टर्न लेना है 45 डिग्री, 45 किधर लेना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही लेना है। फिर मैंने व्यक्ति बोला कि जो व्यक्ति 45 डिग्री टर्न लिया उसके बाद उसको 270 एंटी क्लॉक चलना है। कहां चलना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, जिसमें सिर्फ एंगल रहेगा। एक तरीका तो जो बिल्कुल बेसिक है और एक तरीका ट्रिक जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है, उसको क्लॉकवाइज टर्न लेना, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, राइट, उसके दाएं टर्न लेना है। तो इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट किधर होगा, नॉर्थ फेसिंग है तो राइट इधर होगा, इधर राइट होना चाहिए। तो 180 का मतलब क्या है, व्यक्ति अगर नॉर्थ है तो डायरेक्ट कहां आएगा, साउथ में आएगा। फिर तो साउथ में अगर आया तो 180 मैंने यूज कर लिया, 180 खत्म। फिर मेरे को यूज करना क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब फिर से होगा राइट टर्न, साउथ फेसिंग है तो राइट इधर आएगा। तो 45 डिग्री और चलेगा तो व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट पहुंचेगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। साउथ वेस्ट आया तो 45 डिग्री को मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने बोला 270, तो 270 को ब्रेक कीजिए 180 प्लस 90 में, ठीक है। 270 का मतलब क्या, 180 प्लस 90। तो 180 का मतलब क्या है, अगर व्यक्ति साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, अगर 180 चलना है, डायरेक्ट व्यक्ति कहां आएगा, वो जो पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर आएगा 180 को यूज करते हुए, ठीक है। अब मेरे को क्या यूज करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री चलना कैसे, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट यहां से किधर होगा, तो नॉर्थ ईस्ट अगर व्यक्ति है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट मेरे को 90 चलना है, तो ये यहां से यहां कितना डिग्री है, 45, और यहां से कितना है 45, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो व्यक्ति कहां जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर हमारा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा नहीं बनाना, कि अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेंगे फिर। तो एग्जाम में तरीका क्या बनाने का, तो एग्जाम में तरीका यह है, जैसे एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस चीज को देखिए पहले आप। एग्जाम में बनाने के लिए आपको यहां पर दो कॉलम बनाना है। वो कुछ भी एंगल दे दे, 45 दे दे, या फिर लिख दे 45.5 लिख दे, 41.2 डिग्री लिख दे, डजेंट मैटर। एंगल कुछ भी दे, अगर सिर्फ एंगल है तो उसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक का दो कॉलम बनाना है। इसमें लिख दीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज, और इसमें लिख दिया एंटी क्लॉक। तो मैंने पहला जो बोला था कि व्यक्ति 180 क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जो क्लॉकवाइज वाले कॉलम में है वहां पर 180 लिखे, तो मैंने यहां पर लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 मैंने यहां लिख दिया। अब क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री मैंने फिर से क्लॉकवाइज लिख दिया। अब क्या है, मेरे को 270 लिखना है एंटी क्लॉक, तो 270 का मतलब मैंने यहां लिख दिया एंटी क्लॉक, ठीक है। अब इसको जोड़िए, जो क्लॉकवाइज में है कॉलम में उसको जोड़ते हैं। तो यहां पर अगर जोड़ेंगे तो यहां पर 5 आ गया, ठीक है। यहां पर 225 डिग्री आएगा, तो क्लॉकवाइज में आया 225 डिग्री 225, और एंटी क्लॉक कितना है 270 डिग्री है। तो इसमें ज्यादा कौन है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, ज्यादा कौन है ये बताइए। डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच 45 डिग्री का है। अब 45 डिग्री मेरे को टर्न कैसे लेना है, तो जो ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है, एंटी क्लॉक ज्यादा था, तो मेरे को जो 45 डिग्री टर्न लेना है वो एंटी क्लॉक टर्न लेना है। एंटी क्लॉक का मतलब क्या, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं टर्न लेना आपको। तो नॉर्थ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट इस साइड होगा। तो लेफ्ट टर्न लेगा तो व्यक्ति कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये तरीका है जब सिर्फ एंगल रहे तो। हमें दो कॉलम बनाना है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक, और उसमें कॉलम में क्लॉकवाइज में लिखना है और एंटी क्लॉक में लिखना है।
दोनों को जहां पर उसको जोड़ा मैंने, और फिर क्या क्या डिफरेंस, डिफरेंस में किधर मूव करना है, जो ज्यादा उधर मूव किया। तो इसमें 270 एंटी क्लॉक ज्यादा था, तो एंटी क्लॉक मैंने मूव किया 45 डिग्री, और एंटी क्लॉक का मतलब होता है लेफ्ट टर्न होता है, तो लेफ्ट टर्न मैंने किया, नॉर्थ फेसिंग है, और लेफ्ट चल गया नॉर्थ फेसिंग से, तो कहां आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, डायरेक्ट आंसर। अब इस जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन बताया है, इस एप्लीकेशन में मैंने क्वेश्चन भी दिया है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से आगे जो थ्योरी है उस पर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन था कि श्रीधर इज फेसिंग साउथ, श्रीधर क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। श्रीधर इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 145 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 120 क्लॉकवाइज, देन 175 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली 235 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ एंड हिज रिजल्टेंट एंगुलर मूवमेंट बताना है आपको। मतलब एक व्यक्ति जो है, जो बताया गया कि 145 डिग्री दक्षिणावर्त टर्न करता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, फिर क्या 120 दक्षिणावर्त है, उसके बाद 175 वामावर्त है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, फिर 60 डिग्री दक्षिणावर्त है, और अंत में 235 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना है। तो सिंपल ये समझिए कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ एंगल है, तो जहां भी क्वेश्चन में सिर्फ एंगल दिया जाए और डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप दो कॉलम बनाइए। तो मैंने दो कॉलम यहां ड्रॉ कर दिया है, इस कॉलम को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस कॉलम को मैंने एंटी क्लॉकवाइज यहां पर बोल दिया, ठीक है, लिख दिया। अब जो कॉलम जो क्लॉकवाइज वाला है उसको क्लॉकवाइज कॉलम में लिखेंगे, जो एंटी क्लॉक है एंटी क्लॉक में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या मूवमेंट है हमारे पास, 145 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमने क्या लिख दिया, 145 डिग्री हमने लिख दिया, यहाँ 145 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट लिखा गया है 120 क्लॉकवाइज, फिर से मैंने 120 क्लॉकवाइज कॉलम में लिख दिया मैंने 120 क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्या बोला गया, 175 डिग्री एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में 175 डिग्री लिख देंगे, यहाँ मैंने 175 एंटी क्लॉक में लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला गया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज में लिख दीजिए, मैंने 60 डिग्री लिख दिया क्लॉकवाइज यहाँ पर। नेक्स्ट फाइनली जो है 235 डिग्री एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में 235 डिग्री लिख दिया मैंने। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 10 12 2, यहाँ पर 3 325 आ गया, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 410 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 85, डिफरेंस क्या आएगा 85। घूमना किधर है, ज्यादा किधर है, एंटी क्लॉक है ना, तो एंटी क्लॉक का मतलब क्या, लेफ्ट टर्न। तो व्यक्ति जो क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो व्यक्ति अगर साउथ फेस कर रहा है तो साउथ तो ये होता है, और ये होता है ईस्ट, और ये हमारे पास होता है नॉर्थ, और ये होता है वेस्ट। तो व्यक्ति जो श्रीधर है वो साउथ फेसिंग है, और साउथ फेसिंग से उसको एंटी क्लॉक मूवमेंट करना है, एंटी क्लॉक वाइज जाना है, मतलब लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट इसका इधर होगा। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, लेकिन चलना कितना है उसको 85 डिग्री। तो 85 डिग्री का मतलब क्या, 90 से थोड़ा सा कम, तो 90 से थोड़ा सा कम। सपोज डेट मैंने यहां से यहां मान लिया, अगर यहां से यहां भी मान लिया, तो व्यक्ति यहां ईस्ट से साउथ को कहीं भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको साउथ ईस्ट ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, साउथ ईस्ट। तो हमारा जो आंसर आया है वो साउथ ईस्ट आया है डायरेक्शन में, और डिग्री में जो आया है वो 85 डिग्री आया है। तो साउथ ईस्ट 85 डिग्री, देखिए इस ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना भाई 85 डिग्री साउथ ईस्ट, यहाँ पर है ना ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये अगले जो कंसेप्ट है उसमें बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपने मेरे को बोला सर राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न करने का मतलब क्या, आप बोलेंगे सर राइट तो ये भी होता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, कौन सा राइट। तो देखिए जब भी हमको राइट लेफ्ट टर्न करना है, सिर्फ राइट लेफ्ट बोला जाए, तो हमेशा हमें 90 डिग्री पे टर्न लेना है, ठीक है। 90 डिग्री पे टर्न, जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर, आपने मेरे को बोला सर राइट टर्न लीजिए, तो राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री पे टर्न ऐसे हो जाएगा, फिर ये 90 डिग्री पे टर्न लेना हमेशा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही होगा। अगर हम जा रहे हैं इधर, मान लीजिए हम ईस्ट चले गए, आपने बोला सर हमें जो है टर्न लेना है लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट का मतलब क्या, तो इसका राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर, तो लेफ्ट जो टर्न लेंगे वो 90 डिग्री पे ऐसे टर्न लेंगे, ठीक है। हमेशा हमें जो टर्न लेना है 90 डिग्री पे ही टर्न लेना होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे अगर हम, ये तो हमने इसके पहले जो बताया था क्वेश्चन में सिर्फ एंगल था, लेकिन डिस्टेंस प्लस एंगल कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर, और आपने मेरे को बोला सर हमें जो है
45 डिग्री टर्न लेना है। कितना डिग्री लेना है? 45 डिग्री टर्न लेना है क्लॉकवाइज। तो जब भी हम टर्न लेते हैं तो टर्न कैसे लेंगे बताइए? जैसे हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर तो हमें टर्न लेना है 45 डिग्री, क्लॉकवाइज टर्न लेना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या? राइट टर्न। तो राइट किधर होगा? राइट इसका नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी एंगल पर टर्न लेना हो तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ किया। इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा? इस लाइन को ड्रॉ करने से फायदा ये होगा कि अब मैंने यहां भी 90 डिग्री ड्रॉ कर चुके हैं, यहां भी 90 डिग्री, और यहां भी 90, और यहां भी 90 ड्रॉ हो चुका है। आप यहीं पर मैंने क्या किया, उसके फेस पे मैंने 360 डिग्री का कोण बना दिया। आप कहीं भी टर्न लेंगे एंगल में, आपसे कभी डायरेक्शन गलत हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आपको बोला 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो 90 डिग्री का मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या? राइट टर्न। तो राइट टर्न हमारा ये है, ये राइट है हमारा नीचे की ओर, और यहां से यहां 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर टर्न है, यहां 90 डिग्री यहां से यहां है, लेकिन टर्न हमें लेना 45 डिग्री एंगल में। तो 90 का आधा 45 होता है, इसको 20 से डिवाइड कीजिए। 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा। तो व्यक्ति मान लीजिए सपोज डेट, ये मान लीजिए यहां पर ए था, यहां पर बी था, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो ये जो टर्न हुआ है ये 45 डिग्री पर टर्न हुआ है। तो जो 45 डिग्री पर अगर हम टर्न लिए हैं, तो देखिए मुझे जो टर्न लेना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या? राइट टर्न होता है। तो राइट इसका इधर है, ये राइट है हमारा, ठीक है। अब हमें टर्न लेना 45 डिग्री, तो यहां से यहां 90 डिग्री है। अब 90 का था क्या होगा? 45 डिग्री। तो यहां से यहां व्यक्ति टर्न लिया है। सपोज डेट ये ए है, ये जो डायरेक्शन मैंने यहां से पॉइंट ए माना है, और इसको माना है पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो यहां पर 45 डिग्री टर्न लिया है। तो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री बचा हुआ है? 45 डिग्री टर्न बचा हुआ है अभी, 45 अभी भी बचा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब देखिए, अब सी से टर्न लेना है, मान ली सी से हमें टर्न लेना है 90 डिग्री। 90 टर्न कैसे लेंगे सी से? तो देखिए आपको क्या करना है, हमेशा जहां से फेस बनाया ना आपने, वहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहां पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, यहां ड्रॉ ऐसे कर दिया। अब मेरे को टर्न कैसे लेना है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज राइट 90 डिग्री पे। तो क्लॉकवाइज में राइट टर्न, तो राइट इसका इधर होगा। 90 का मतलब होता है ये ऐसे टर्न लेना, ऐसे चलेगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अगर मान लीजिए आप सी से 45 लेते टर्न, तो 45 क्या होता? तो ये यहां से 90 डिग्री का जो कोण बना है, यहां से 90 डिग्री बना है, इसको 20 से डिवाइड। अच्छा एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 45 डिग्री टर्न लिया है, तो बचा हुआ एंगल कितना है? 45। अगर ये एंगल भी टर्न लेते हैं, मतलब 45 टर्न यहां लिया, फिर 45 और टर्न लेते तो 90 डिग्री होता टोटल। और जब 90 डिग्री आता तो सीधा लाइन आता। सीधा कैसे आता भाई? 45 टर्न यहां से लिया, 45 और लिया, तो ये बिल्कुल सीधा आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्ट इस तरह से चलेगा। तो 45 टर्न यहां पर हो चुका है। 45 फिर अगर यहां भी टर्न ले लें, टोटल डिस्टेंस टर्न एंगल में कितना लिया है? तो 45 पहले लिया था, 45 अभी लेना चाह रहे, तो कितना हो गया टोटल? 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री टर्न होगा तो सीधा आना चाहिए। तो सीधा यहां पर क्या होगा? इस 45 को, या जो 90 है ना, 90 45 टर्न लेना, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट, तो देखिए सीधा बिल्कुल ऐसा नहीं आया, तो ये हुआ 45 डिग्री टर्न, ठीक है। यहाँ 45, अब 45 मैंने यहाँ टर्न लिया, तो टोटल कितना हो गया? 45 प्लस 45, 90 डिग्री का टर्न हुआ। जब 90 डिग्री टर्न हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बी पर है, बी से 90 डिग्री टर्न अगर हम लेते हैं, तो बिल्कुल साउथ में सीधा लाइन आता। देखिए अभी भी सीधा लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये हमारा जो टर्न है, मान लीजिए सी से हम डी चले गए। तो जब भी आपको एंगल पे टर्न हो, मतलब डिस्टेंस प्लस एंगल पे टर्न ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से क्या फायदा होगा? इस लाइन से फायदा ये होगा कि आपके फेस पर ही क्या, आपने इसके फेस पे कितना बना दिया? 360 डिग्री का कोण बना दिया। जब 360 डिग्री का कोण बन चुका है, आप कितना भी डिग्री पे टर्न लेंगे, आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर, और आपने मेरे को बोला सर मेरे को जो टर्न लेना है क्लॉकवाइज में 135 डिग्री टर्न लेना, तो 135 डिग्री का मतलब क्या? 135 डिग्री टर्न कैसे लेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, इसके फेस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब लाइन ड्रॉ करने से फायदा ये होगा कि यहाँ भी 90 डिग्री बन गया, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और यहाँ भी 90। तो 135 डिग्री का मतलब होता है 90 प्लस 45। तो पहले 90 टर्न लेंगे, 90 डिग्री टर्न लेंगे, तो यहाँ से यहाँ जो है ये 90 पूरा यूज करेंगे। और इस 90 का, ये 90 पूरा नहीं, इस 90 का मेरे को हाफ लेना है 45। तो ये जो हाफ टर्न लेंगे, तो यहाँ से डिग्री कितना होगा? यहाँ से ऐसे घूम गए, तो ये डिग्री कितना हो गया? 135 डिग्री का टर्न हो गया। 135 135, बचा एंगल कितना होगा? बचा एंगल 45 डिग्री टर्न हो जाएगा। ये 45 है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर ही, और आपने मेरे को बोल दिया सर मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है या एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, कितना डिग्री? 135 बोल दिया आपने। 135 का मतलब क्या? ये 90, और ये 90 का हम लेंगे आधा, तो ये 90 पूरा यूज होगा पहले, और इस 90 का आधा तो 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करने व्यक्ति यहाँ आ गया, ये कितना हो गया? 135 डिग्री। बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये 45 डिग्री बचा हुआ होगा, ठीक है। ये टर्न ऐसे होता है एंगल में। जब भी आप एंगल में टर्न लेंगे तो उसके फेस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो फिर इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसके पहले एक शैडो वाला क्वेश्चन है, इसके पहले एक बात और बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर नॉर्थ फेसिंग में हैं,
नॉर्थ फेस है, और आपने मेरे को बोला सर पहले राइट टर्न लीजिए, तो राइट टर्न पहले लेंगे, और फिर आपने मेरे को बोल दिया सर फिर से राइट टर्न लीजिए, 2 राइट टर्न लीजिए। देखिए, जब भी 2 राइट टर्न हो तो 2 राइट टर्न का मतलब होता है दो राइट का, इसका पेयर बनाइए, 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट। कैसे अपोजिट? जैसे मान लीजिए व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है और आपने बोला है कि सर 2 राइट टर्न लीजिए, राइट पहले फिर से एक राइट। जब भी 2 राइट, 2 राइट का मतलब क्या? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या? अगर व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है तो डायरेक्ट बोलेंगे सर वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। बोलोगे सर कैसे पता? प्रूफ करके बताइए। तो देखिए, अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं और आपने बोला कि सर राइट टर्न लीजिए, फिर से राइट, तो राइट इसका टर्न अगर लेंगे तो राइट इधर आ जाएगा इसका, और फिर से राइट बोला तो किधर आ गया? इधर आएगा कि नहीं आएगा? साउथ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए अभी भी साउथ आ गया ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर 2 राइट टर्न होगा तो 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं, साउथ ही जा रहे हैं, और आपने मेरे को बोल दिया सर पहले लेफ्ट टर्न लीजिए और फिर से लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब भी अपोजिट ही होता है। ठीक है। तो ये साउथ का अपोजिट क्या होगा? साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। डायरेक्ट बोल देंगे सर ये नॉर्थ में क्यों जा रहा है, नॉर्थ दिशा की मतलब डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ठीक है। अगर आपने बोला कि सर मान लीजिए नॉर्थ में जा रहा है, सपोज दैट नॉर्थ जा रहा है, और आपने मेरे को बोला सर पहले लेफ्ट टर्न फिर राइट टर्न। तो देखिए लेफ्ट राइट का जब पेयर बनाएंगे ना, तो मैंने 2 राइट का मतलब अपोजिट, 2 लेफ्ट का मतलब भी क्या? अपोजिट। लेकिन लेफ्ट राइट का जो पेयर बनेगा तो इसका मतलब है सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन इसका मतलब होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? तो सेम डायरेक्शन का मतलब अगर व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है और आपने पहले लेफ्ट टर्न लिया फिर राइट टर्न लिया, तो उसका मतलब क्या जा रहा है? वो फाइनल भी उसका नॉर्थ ही डायरेक्शन होगा। बोलोगे कैसे पता? तो देखिए, व्यक्ति मान लीजिए नॉर्थ जा रहा है, तो हम लेफ्ट टर्न लेते, लेफ्ट इसका किधर होगा? इधर होगा, इस साइड होगा। लेफ्ट मैंने इधर ले लिया। ठीक है। अब क्या बोला आपने? राइट टर्न, तो राइट किधर होगा? ऊपर की ओर होगा इसका। तो अब देखिए अभी भी पहले भी नॉर्थ, अभी भी क्या है? फाइनल उसका क्या है? नॉर्थ ही है। तो लेफ्ट राइट का मतलब भी सेम होता है, या राइट लेफ्ट का मतलब भी क्या होता है? सेम डायरेक्शन ही होता है, ये सेम ही होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक और बता रहे आपको, जैसे हम जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, आपने मेरे को पहले बोला सर पहले लेफ्ट टर्न लीजिए, फिर से लेफ्ट, फिर राइट टर्न और फिर से राइट टर्न। तो देखिए आपको 2-2 का पेयर बनाना है, तो हम स्टार्टिंग जर्नी हमारा जो है नॉर्थ में है, और 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, और 2 राइट का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट ही होता है। तो जब 2 अपोजिट का पेयर बनेगा तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 अपोजिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? नॉर्थ ही बचा। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट नॉर्थ बोलेंगे आप, कोई यूज नहीं है इसका। अगर हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, सपोज ईस्ट की ओर जा रहे हैं, आपने मेरे को बोला सर पहले लेफ्ट टर्न लीजिए, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न लीजिए, फिर लेफ्ट टर्न लीजिए। तो देखिए हमें बनाना है पेयर। ठीक है, 2-2 का पेयर। तो लेफ्ट राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, और राइट लेफ्ट का मतलब भी क्या होता है? सेम। तो 2 सेम का अगर पेयर बनेगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा आंसर क्या आएगा? ईस्ट ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग शैडो वाले। शैडो वाले कॉन्सेप्ट पे क्या होता है? ठीक है, शैडो वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? शैडो वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, एसएससी वगैरह में आता है, जो स्टेट बिहार के स्टेट जो एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ सन बना दिया, सपोज डेट ये सन है। ठीक है, अब बातें हो रही है मॉर्निंग की, मॉर्निंग की बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ सन है, तो जो मॉर्निंग के टाइम में जो शैडो बनता है, तो देखिए हम 4 डायरेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शन ही बनता है, इसी से शैडो का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में तो ये व्यक्ति जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, व्यक्ति साउथ। ये मैंने जो आमने सामने व्यक्ति बनाया कि 2 ऐसे व्यक्ति जो आमने सामने फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहा है और ये व्यक्ति साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति जो फेस कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की ओर है और ये व्यक्ति वेस्ट, तो दोनों आमने सामने फेस करके खड़ा है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति फेस कर रहा है तो इसका राइट ये है और ये क्या है? लेफ्ट, और इसमें इसका राइट ये है और ये है लेफ्ट। ठीक है, तो लाइट जो शैडो जो बनता है ना, लाइट के अपोजिट में बनता है शैडो। जैसे लाइट यहां से आ रही है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हो गया तो लाइट को ये रोक दिया, अब लाइट को रोका है तो शैडो इस साइड बनेगा, ये शैडो बनेगा। तो जो व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम में नॉर्थ फेस कर रहा है ना, उसका शैडो उसके लेफ्ट बनता है, उसकी बाईं ओर बनता है। अब लाइट इधर से आ रही है तो ये व्यक्ति इधर खड़ा हो गया, बीच में खड़ा हो गया, तो अब इस लाइट को रोक दिया, तो शैडो किधर बनेगा? इसके अपोजिट बनेगा, शैडो इधर बनेगा। तो शैडो बन किधर रहा है? तो जो व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम में साउथ फेस कर रहा है, उसका शैडो उसके राइट बना, उसके दाईं बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया?
अब देखिए ये व्यक्ति जो है क्या फेस कर रहा है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट को इसने यहां रोक दिया। अब इसका जो शैडो है ना, शैडो यहां बनेगा और इसको हम फ्रंट बोलते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि आप जब चलते हैं तो आपके शैडो आपके आगे बनने लगता है, तो आगे कब बनेगा? मॉर्निंग के टाइम में जो शैडो फ्रंट तभी बनता है जब आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब व्यक्ति ये जो ईस्ट फेस कर रहा है, ये व्यक्ति क्या फेस कर रहा है? ईस्ट, तो लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट के अपोजिट में ही शैडो बनता है, तो अब शैडो इधर बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं बैक या फिर बिहाइंड, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन शैडो बनता है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो जो व्यक्ति मॉर्निंग टाइम में नॉर्थ फेस कर रहा है उसका शैडो उसके लेफ्ट बनेगा, और जो मॉर्निंग टाइम व्यक्ति साउथ फेस कर रहा है उसका शैडो उसके राइट, उसके दाईं ओर बनता है। और फ्रंट और बिहाइंड तभी बनेगा जो व्यक्ति ईस्ट और वेस्ट फेस करेगा। मान लीजिए व्यक्ति वेस्ट फेस कर रहा है, इसका शैडो उसके फ्रंट बनेगा, जो व्यक्ति ईस्ट फेस कर रहा है उसका शैडो उसके बिहाइंड बनने वाला है। 4 डायरेक्शन से बनता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग की बात हुई। अब आते इवनिंग पर, इवनिंग में क्या बनता है, ठीक है। तो इवनिंग का सन हम इधर बना दे रहे हैं, इसमें भी 4 डायरेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, तो व्यक्ति जो है, जो ये व्यक्ति देखिए ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये व्यक्ति साउथ, तो ये दोनों आमने सामने खड़ा है, ठीक है, दोनों आमने सामने खड़ा है फेस करके, और ये दोनों व्यक्ति इधर आमने सामने व्यक्ति खड़ा है ये फेस करके, ठीक है। तो ये व्यक्ति लाइट को रोक दिया, तो शैडो किधर बनेगा? शैडो इस साइड बनेगा। जो व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है ना, इसका शैडो इधर बनेगा। इसका इस साइड का मतलब क्या? इसका मतलब ये राइट है इसका। जो व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है उसका शैडो उसके राइट बनेगा, उसकी दाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब जो साउथ है इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो लाइट इधर से आ रही है, तो व्यक्ति इस लाइट को रोक चुका है। अब इस शैडो इधर बनेगा, तो जो व्यक्ति साउथ फेस कर रहा है उसका शैडो उसके लेफ्ट बनेगा, उसकी बाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये ईस्ट फेस कर रहा है, ठीक है, तो लाइट इधर से आ रही है, इसका शैडो इसके फ्रंट बनेगा, अब ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। और ये व्यक्ति वेस्ट फेस कर रहा है, तो लाइट इधर से आ रही है, इसका शैडो इसके बिहाइंड बनेगा, बैक बनेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है शैडो का। और दोपहर के टाइम में शैडो नहीं बनता है क्योंकि सन जो है बिल्कुल ऊपर की हो, तो लाइट सीधे नीचे आती है, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का ही केस बनता है। अगर दोपहर का बात हो रहा है तो आप देखिएगा ऑप्शन में सी एंड डी या फिर डेटा इंडिकेट लिखा रहेगा, आप उसको टिक आउट करना होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग से ही क्वेश्चन आता है। तो अब इस जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन बताया है, इस एप्लीकेशन से अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन लिया है और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कैसे होता है। लेकिन पहले हम लोग जो शैडो वाला है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम उस पर भी आते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि वन मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग की बातें हो रही हैं, आफ्टर सनराइज पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड फेसिंग ईच अदर, आमने सामने फेस करके खड़े हैं, ठीक है। P shadow falls exactly towards Q right side, ठीक है। In which direction is P facing? तो P का पूछा डायरेक्शन किधर फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग का टाइम अगर है तो मॉर्निंग के टाइम में हम सन को ऐसे बनाएंगे, इस तरह से सन होगा। और ये जो शैडो है ना, शैडो वो क्या है? पी शैडो किधर आ रहा है? तो क्यू के राइट साइड में, तो राइट लेफ्ट का शैडो बन सकता है, कब बनेगा? जब व्यक्ति नॉर्थ साउथ फेस करेगा तभी बन सकता है, यही बन करेगा। और ईस्ट वेस्ट का अगर फेस कर रहा है तो फिर फ्रंट और बिहाइंड बनेगा, उसमें ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, ये 2 डायरेक्शन बनाया, ये व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर, दोनों आने सामने फेस करके खड़े हैं। तो इसके लिए ये राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। इसके लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। लाइट इधर से आ रही है तो शैडो इस साइड बनेगा, इसमें भी शैडो इधर ही बनेगा। तो जो व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है ना मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, तो उसका शैडो उसके लेफ्ट बन रहा है, उसकी बाईं ओर बन रहा है। और जो मॉर्निंग के टाइम में साउथ फेस कर रहा है उसके राइट बना, दाईं ओर बनेगा। तो यहाँ पर बोला यह गया है कि जो पी का शैडो है, देखिए पी का जो शैडो है क्या है? फॉल्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स क्यू राइट। तो पी का शैडो क्यू के राइट में आ रहा है ना, इसका मतलब कि राइट में, क्यू के राइट में शैडो बनेगा। जब क्यू के राइट में शैडो बनेगा तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्यू कहां पर आएगा? राइट में शैडो कहां बनेगा? तो राइट में शैडो बन सकता है जो व्यक्ति क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा। जो व्यक्ति क्या फेस करेगा? साउथ फेस करने वाला। इसका मतलब है कि क्यू यहां आना चाहिए, क्यू के राइट में शैडो बन रहा है। तो जब क्यू यहां पर है तो ये कौन है? यहां पर पी आना चाहिए। और पी क्या फेस कर रहा है? फिर पी क्या फेस कर रहा है? पी फेस कर रहा है नॉर्थ, ठीक है। और यही पूछा था क्वेश्चन में कि पी का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो पी का डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो देखिए नॉर्थ यहां पर कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी शैडो से क्वेश्चन आए
तो शैडो से जब क्वेश्चन आएगा राइट लेफ्ट यही लिखा जाएगा आएगा, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट आएगा तो मतलब वो भाई फ्रंट और बैक होगा, लेकिन फ्रंट और बैक का जिक्र है ही नहीं, राइट और लेफ्ट का जिक्र, ठीक है। तो यही डायरेक्शन बनने वाला मॉर्निंग के टाइम में, और मॉर्निंग और इवनिंग से शैडो क्वेश्चन आता है, दोपहर से नहीं आता। दोपहर से अगर आता है तो ऑप्शन होगा सी एंड डी या फिर डेटा इंडिकेट, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जो सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चलिए, और कुछ बेसिक चीजें अभी और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज डैट एक व्यक्ति है जो ए से हम बी चले हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज डैट 4 किलोमीटर मैंने यहां से यहां ट्रेवल किया है और बी पे पहुंचे हैं। अब बी से हम राइट टर्न लिए हैं, 3 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। और फिर से हम राइट टर्न लिए हैं, फिर 4 चले हैं, तो यहां पहुंच गए डी पर, ठीक है। यहां पर सी है और यहां पर डी है। ये मैंने ए लिख दिया, यहां पर लिख दिया सी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना, जैसे कि हम ये पूछ रहे हैं कि जो डी का डायरेक्शन, देखिए डी का जो फाइनल तो साउथ है, लेकिन हमें फाइनल नहीं बताना है, हमें बताना है कि डी का जो डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है। देखिए लिख देते हैं यहां पर, व्हाट इज डायरेक्शन व्हाट इज डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल दे, या फिर ए की जगह हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि व्हाट डायरेक्शन ऑफ डी, डी का डायरेक्शन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ए के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हिंदी में ये बोला कि डी का डायरेक्शन बताइए, कंपेयर देन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ए से हमें बताना है। तो जब भी आपको किधर से कंपेयर करना पता, ये पहले ये पता होना चाहिए। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या लिखा है, ए या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखा रहता है उधर से ही कंपेयर करते हैं। अब बताना किसका है, तो डी का। डी का कैसे पता मेरे को, डी का ही बताना है। तो डी के पहले देखिए ऑफ लगा है, तो ऑफ का मतलब होता है का, तो जिसके साथ का लगा है ना, ऑफ लगा है, उसका बताना होता है। कंपेयर किससे करना है, तो विथ रिस्पेक्ट के बाद जो भी लिखा रहे, फिर फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है उधर से ही कंपेयर करना होता है। क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका होता है। तो हमें बताना है डी का, कंपेयर किससे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहां था ना, तो जब भी जिससे कंपेयर हो वहां पे क्या करिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट में एक डायग्राम बना दिया। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट। तो देखिए, तो यहां से यहां 4 था ना, ये भी 4 था और ये भी 4 था, बराबर है दोनों। ये भी मैंने 4 लिख दिया यहां पर, ये 4 था, ये भी 4 किलोमीटर, और ये भी सी से डी का दूरी भी 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम कंपेयर ए से कर रहे, स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे, तो डी किधर है, तो डी देखिए ईस्ट डायरेक्शन की हो रही है कि नहीं, डी किधर है, ईस्ट है। कंपेयर देन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ए, ठीक है। तो व्हाट डायरेक्शन ऑफ डी है, तो डायरेक्शन जो है डी का वो क्या है, ईस्ट है। कंपेयर देन स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अगर हम ये पूछते कि व्हाट डायरेक्शन ऑफ डी रिस्पेक्ट टू ए, नहीं, ए की जगह हम क्या लिख देते हैं, ए की जगह हम बी लिख देते हैं। अब बताइए हम ए की जगह क्या लिख दिए, बी लिख दिए, ठीक है। ए की जगह मैंने बी लिख दिया है। तो हमें अभी भी बताना किसका है, डी का, लेकिन अब क्या है, कंपेयर किससे करना है, तो अब जो कंपेयर करना है वो बी से कंपेयर करना है। रिस्पेक्ट के बाद बी लिखा है, तो रिस्पेक्ट जो भी लिखा है उधर से कंपेयर करना था। तो बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी पे डायग्राम बनाएंगे। बी पे डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझिए। देखिए इसको हम बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं ईस्ट। तो देखिए, तो डी किधर है बी से, तो साउथ ईस्ट के बीच में है कि नहीं, तो साउथ से ईस्ट के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। तो जो डी का डायरेक्शन है कंपेयर देन बी, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिधर से हम कंपेयर करते हैं ना, तो उधर से हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है उसके पॉइंट पे, ठीक है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे आपका कभी डायरेक्शन गलत नहीं हो सकता है। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। जिनको पहले से आता है मालूम, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, जैसे एक पॉइंट ए है, तो हम ए से बी की ओर चले हैं। सपोज डेट हमने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। और बी से हम राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न लेके हम चले हैं 3 किलोमीटर, पहुंचे हैं सी पर। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ए से सी का टोटल डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ना कि ए से सी का टोटल डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस बताना है या मैक्सिमम बताना, तो हम क्या करेंगे कि हम जोड़ेंगे। जब भी टोटल पूछा जाएगा ना या मैक्सिमम, तो हमें जोड़ना होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो ए से बी का दूरी 4 और बी से सी का दूरी 3 है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये पूछा होता है कि ए से सी का, ए से सी का शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट या, ठीक है, मिनिमम बोल देते हैं, मिनिमम, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो जब भी एस एस सी का शॉर्टेस्ट पूछे या मिनिमम पूछे या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो एस एस सी का शॉर्टेस्ट का मतलब ये होता है, ये शॉर्टेस्ट हो गया हमारा। ये देखिए, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने को हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, बेस। तो प्रीपेंडिकुलर और बेस से बड़ा कौन होता है, प्रीपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरह से बनता है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी। बी मतलब बेस और ये पी का मतलब क्या है, प्रीपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब एच, तो इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पी है ना वो 4 है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर एच बराबर है अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 कितना हो गया, 25। और 25 का रूट क्या निकलेगा, 5। तो 5 आ गया यहाँ पर। लेकिन देखिए, अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन बनाना है ना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हमको पता है कि देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 3। तो हमेशा याद रखिए कि 4 और 3 का जो ट्रिपलेट है ना वो 5 ही होता है। जहां पर भी 4 और 3 है वहां उसका ट्रिपलेट क्या होगा, 5 होगा। अगर यहाँ पर आप 8 लिख देंगे ना, मान लीजिए कि आपने लिखा होता है 8 है, मान लीजिए सपोज 8 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 6 अगर लिख देंगे ना, 6, तो मेरे को पता है 4, ये जो 8 है ना ये 4 × 2 है। ये 8 क्या है, ये जो 8 है ये 4 × 2 है। और ये जो 6 है ना, 6 ये क्या है, 3 × 2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी हो जाएगा 5 × 2, कितना आंसर हो जाएगा, 10। डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो 4 और 3 का जो ट्रिपलेट है वो क्या होता है, 5 होता है। तो आपको ये देखना है कि जो प्रिमिटिव 4 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल, तो कितना का मल्टीपल होगा, 5 का ही मल्टीपल होगा। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आपको 2-3 ट्रिपलेट याद रखना है। तो पहला ट्रिपलेट 4, 3 का 5 होगा। और एक याद रखिए, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 है और 12 है, तो इसका जो ट्रिपलेट होगा वो 13 ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्शन के ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा है ना, ये जो हाइपोटेनस निकालना, ठीक है, या फिर हमने ट्रिपलेट आपको बताया है, तो इसके इस पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे हाइपोटेनस आपको गिवन होगा,
अब परपेंडिकुलर बेस नहीं गिवन है तो उसके हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। और इसे जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो PYQ है, PYQ के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उम्मीद आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चीज़ को आप लोग क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ओके।